आप पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस कल रही, काफी तनकीद हो रही है, आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? थैंक्स फॉर हैविंग मी शादिब भाई। ऑब्वियसली बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। असल में मसला ये है कि ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स में तो बैटिंग भी ख़राब रही, बॉलिंग भी ख़राब रही और साथ फील्डिंग भी ख़राब रही। तो काफ़ी ज़्यादा मसले उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है टीम को। अब देखो किस तरह वो जिस तरह कॉम्बिनेशन है वो कैसे आके लेके जाएंगे। दो उनके जो मेन ओपनर्स है दोनों इंजर्ड हो गए हैं, फ़खर जमान भी निकल गया है, तो मसले उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस तरह वो इंटेंट नहीं नज़र नहीं आ रहा था, उनके तीन इतने जल्दी आउट हो गए थे और उन्होंने उस पे उसको मतलब प्रेशर नहीं डाला, उनको आराम से एक एक दो रन दे दिए और उन्होंने इतनी लंबी पार्टनरशिप की। तो बहुत ही कम होता है कि एक इनिंग्स में 200 बनते हैं वनडे क्रिकेट में। तो उन्होंने ये अलाव किया, लगता था कि वो डिफेंसिव मूड में थे और ऐसे लग रहा था कि वो विकेट लेने की कोशिश नहीं की उन्होंने। आप मतलब एक्स्ट्रा फील्डर्स अंदर डालते हो, स्पिन काफी ज्यादा स्पिन हो रहा था लेकिन वो स्पिन पे नहीं गए, वो बार बार ही वेरिएशन यूज कर रहे थे। मतलब इतना मतलब सीधी सीधी बॉलें ज्यादा कर रहे थे, स्पिन पे नहीं जा रहे थे ताकि जिधर से आपको विकेट मिलेगी। जब आप बाहर बॉल निकालते हो तो मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, स्पेशली जो जिस तरह स्पिन हो रहा था। तो मतलब वो उन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में अटैक नहीं किया, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। अच्छा फवाद साहब, एक तो टीम इस वक्त शुरू से अंडर प्रेशर थी कि जी हम दिफाई चैंपियन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में हो रही है, ये प्रेशर अपनी जगह पे। लेकिन अब चूंकि एक मैच हार गए हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है साबिक प्लेयर्स की जानिब से भी और हर तरफ से भी, तो इस वक्त टीम तो अंडर प्रेशर होगी। और फिर नेक्स्ट जो मैच है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच जिसे करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो अब टीम आगे कैसे, आपके ख्याल में कैसे आगे बढ़ना चाहिए टीम को इस प्रेशर गेम में और एक ऐसे वक्त में जब आपके दोनों ओपनर्स भी चले गए हैं, आप पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग करवा रहे हैं, क्या करना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हाँ, अब टफ होगा उनके लिए। वैसे तो मैं आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए कि घर पे काफी लंबे अरसे बाद आईसीसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप पे प्रेशर होगा। दे शुड गो ऑन द अदर साइड कि आप इंजॉय करो, एक्साइटेड हो। पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने घर पे इतने सुपरस्टार्स को देख ले, बड़े बड़े हीरोज हैं आएंगे डिफरेंट कंट्री से, तो इनको भी इंजॉय करना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन हाँ, अब प्रेशर में होंगे कि किस तरह आगे जाएंगे। स्पेशली आपके जो मैन बैटर है वो बैट्समैन फ़खर जमान, जो वनडे में काफी तेज खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो निकल गए। ऊपर से बाबर आजम का काफी मसला चल रहा है क्योंकि वो असल में फॉर्म में नहीं है और काफी लंबे अरसे से उसकी बैट जा रही है। वो अपने आप में ही गुम हुआ है, वो अपनी फॉर्म की चक्कर में है। वो आपको हार्डली मैच जिताएगा क्योंकि उसकी जो फोकस है वो मैच में नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही एक मसले में उलझा हुआ है ताकि अपनी फॉर्म आ जाए उसकी, ताकि रन निकाले। तो उसको स्कोर बोर्ड की फिक्र मेरे ख्याल में है ही नहीं, लगता ऐसे ही है। मैं उस पर तनकीद इस तरह नहीं कर रहा हूँ, ये हर बंदे पर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ इतना वीक है, और फिर हम अगर जाएंगे तो इसके लिए काफी लंबा प्रोग्राम होना चाहिए कि सिस्टम सारा खराब है। आए दिन कोचेस चेंज होते हैं, आए दिन चेयरमैन चेंज होता है, आए दिन मैनेजमेंट चेंज होती है, कैप्टन चेंज हो जाता है। पिछले पता नहीं 5 साल में कितने चेयरमैन, कितने कैप्टन, कितने कोचेस चेंजेस हुए। कंसिस्टेंसी किधर से? लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है यार, कंसिस्टेंसी सिस्टम में ले आओ, आपकी अपनी मैनेजमेंट ले आओ, उसमें उनको 3-4 साल दे दो ताकि वो डेवलप करे। एक चीज आपका एक बॉन्ड बन जाए, आप उधर अपने आप को समझ सको, एक दूसरे को, कोच प्लेयर्स को समझ सके, ताकि उस तरीके से उनको वो उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो निकाले, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। ये कोई जादू तो नहीं है आप इधर से मतलब आजकल एंड्री मैकडोनाल्ड कोच है ऑस्ट्रेलिया का, वो हर चीज जीत रहे, वो कल पाकिस्तान का कोच बन जाएगा तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेगी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी, ये फलाना ढिंगला। No, it doesn't work like that. You have to get together, you have to work hard. ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है, एक नर्सरी होती है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये लोगों को डेवलप कर रहे हैं, या कोचेज हों या प्लेयर्स हो, उनके लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत है ताकि आप नीचे से सबको डेवलप करो। स्टेट लेवल से बंदा इंजर्ड हो जाता है, उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम है, उसकी फॉर्म की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको स्टेट में भिजवा दो यार, इसको ठीक करके फिर अपने पाकिस्तान टीम में आओ। नेशनल टीम में आप चीजों को ठीक नहीं करते, आप उधर मैच जीतो, उधर एक ही काम है, परफॉर्मेंस करो, एक कॉम्बिनेशन बनाओ, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू वर्क ऑन टेक्निकल साइड। से इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में यही चीजें नहीं होती, वो नीचे। लेकिन अब जाके इन्होंने, इंडिया तो बहुत ही बैलेंस टीम है। आई थिंक इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर द फेवरेट्स, जिस तरह उनकी टीम के बैलेंस है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये दोनों टीमें बड़ी अच्छी जा रही है। बाकी खैर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीमें हैं। डार्क हॉर्स होगी अफगानिस्तान, क्योंकि दुबई में जो मैचेस है और कराची में मैचेस है, उधर स्पिन बहुत है, उनकी स्पिन जो बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग भी अभी। अच्छा फवाद साहब, कल आसिफ इकबाल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी अफगानिस्तान का कहा कि यू कैन नॉट राइट ऑफ अफगानिस्तान, दे हैव एवरी चांस ऑफ विनिंग, क्योंकि यू जस्ट हैव टू प्ले ऑन द डे। अगर आप अच्छा खेले आप निकाल जाएंगे गेम। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो पता नहीं मैक्सवेल कैसे कहलाता, वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स थी जो 2023 वर्ल्ड कप में थे। वो अगर ना होता तो वो उधर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। तो दे आर आई थिंक रियली इन गुड शेप। जिस तरह वो खेलते हैं अपने कंट्री के लिए, जिस तरह उनका जोश है, और कंडीशन उनको बहुत सूट कर रही है। सो कंडीशन मेक अ मैसिव डिफरेंस, क्योंकि उधर से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी, उनकी टीम अच्छी है, फिर भी कि आप उनको मतलब आउटराइट नहीं कर सकते, लेकिन काफी कमजोर हो गई है, क्योंकि उनके 3 जो मैन बॉलर्स है वो नहीं खेल रहे। ऊपर से मिचमार है, वो स्टोइनिस रिटायर्ड हो गया। तो ये 5 जो मेन बंदे थे पिछले साल, वो 2 साल पहले वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, वो नहीं होंगे। तो उनपे जो उनके यंग प्लेयर्स है असल में वो गुड हैं, लेकिन बाकी टीमें उनके खिलाफ काफी मतलब कॉन्फिडेंस में होंगी कि यार ये तो मिचेल स्टार्क नहीं है, ये तो पैट कमिंस नहीं। ऑल दे आर रियली गुड, आप उनको देखोगे वो काफी अच्छे हैं। लेकिन उसी तरीके से उनको अफगानिस्तान को एक और क्रेडिट जाता है कि एक टीम उनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर है। अब अफगानिस्तान की अपनी बॉलिंग इतनी अच्छी है, तो वो, लेकिन इंडिया मेरे ख्याल में टॉप टीम होंगी। वो सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे अगर वो फाइनल तक पहुंच जाते हैं।